हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल। तो सीरियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि गिनी सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। तो गिनी सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि मसीह को कहती है कि धन्यवाद बहुत तुम्हारा दोबारा मुझे इस घर में लाने के लिए। हमारी माँ ने मुझे जन्म दिया था पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हो चुका हो। तो गिनी सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी का बहुत धन्यवाद करती है और सामने से एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है, हाँ अब तो इस घर में तुम्हें कोई खरोच भी नहीं दे सकता। तभी साइड से राघव आता है और कहता है, लाओ ये पेपर मुझे दिखाओ। तभी वो पेपर साइड को ले दिए अंजलि अवस्थी और कहती है कि तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि क्या इसकी एक और कॉपी करके गेट के बाहर छपवा दूं। ऐसे ही बात को पलटती है और उसको वो पेज नहीं देती। तो वो गिनी सिंह राजपूत को कहने लग पड़ती है कि मेरी बहन अब तुम इस घर में ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अब मेरा जाने का समय आ चुका है, तो अभी मैं यहाँ से चलती हूँ। तो तभी गिनी सिंह राजपूत को चक्कर आ जाता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी इसको पकड़ लेती है और पूछती है कि बहन तुम्हें क्या हुआ। वो गिनी सिंह राजपूत कहती है कि मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मुझे चक्कर आ गया था इस वजह से। तो तभी एडवोकेट अवस्थी कहती है, ए अभय सिंह राजपूत जा दीदी को अंदर लेके जा, और कहती है कि वहां जाकर दीदी का सिर दबा और एक गिलास ठंडा जूस पिला और कुछ देर बाद फिर एक कप गर्मा-गर्म चाय पिलाना। तो सामने से अभय सिंह राजपूत कहता है, ए अंजलि अवस्थी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तो अंजलि अवस्थी बोलती है कि इस कोर्ट के ऑर्डर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर गिनी सिंह राजपूत को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार राजपूत परिवार ही होगा। तो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और राघव सिंह राजपूत कहता है कि ए एडवोकेट अंजलि अवस्थी तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? कहता है ये कौन सा कोर्ट ऑर्डर लिखता है कि सिंदूर लगाओ सेवा करो, ऐसा कौन लिखता है? मैं पागल नहीं हूँ। तभी अमन सिंह राजपूत कहता है कि पापा पापा चुप हो जाओ, आपका ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो जाएगा। और सामने से राघव सिंह कहता है तू चुप कर, एक एक तुझे छोटा सा केस जीतने के लिए कहा था वो भी तू हार कर आ गया, नालायक कहीं का। तभी सानिया और उसकी सारी बहनें हंस रही होती हैं। तभी सानिया अभय सिंह राजपूत को कहती है कि जाओ भाभी के लिए कॉफी बना कर लेके आओ, तब तक मैं भाभी को ऊपर ले जाती हूँ। तो तभी चाची जी बोलती हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो तुमने वादा किया था पूरा किया, अपनी दीदी को यहाँ पर वापस ले आई हो। तो अब राघव सिंह राजपूत को भी अपना वादा पूरा करना होगा जो उसने कहा था कि अगर गिनी सिंह राजपूत दोबारा इस घर में आती है तो मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का गृह प्रवेश कराऊंगा और पहली रसोई भी करवाऊंगा और राघव सिंह राजपूत आपकी आरती भी उतारेगा, वो भी अपने हाथों से। तब सिंह राजपूत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो दोस्तों तभी वहां से एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत चले जाती है और सारे लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि से एडवोकेट अंजलि अवस्थी का तो मैं गृह प्रवेश करवा दूंगा, आई डैम केयर अबाउट इट। मेरा बेटा अमन सिंह राजपूत पहला केस पता नहीं कैसे हार गया, लेकिन मैं आज तक कभी भी कोर्ट में एक भी केस नहीं हारा हूँ। वो कहता है कि मैं जिंदगी केस में भी मैं ही जीतूंगा। राघव ये सारी बातें कह रहा होता है। तभी वहां चाचा जी बोलते हैं कि राघव भैया आप केस जीतोगे कैसे? तो राघव कहता है तो देख तो सही अभी आगे आगे होता गया है। राघव कहता है कि गृह प्रवेश तो होगा लेकिन होगा कहीं और होगा भी किसी और का। और तभी चाचा जी कहते हैं कि बड़े भैया ये तुम क्या कही जा रहे हो? तभी राघव कहता है कि मेरी बेटी महक का गृह प्रवेश होगा। तो तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी स्कूटी से वापस जा रही होती है। तो तभी जब एडवोकेट अवस्थी अपनी स्कूटी से उतरती है तो देखती है कि वहां पर भजन सिंह और युवराज सिंह होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने भजन सिंह आता है। तो एडवोकेट अंजलि उसे कहती है कि तुम, तो भजन सिंह कहता है कि हाँ। तो भजन सिंह कहता है कि गिनी सिंह राजपूत तो फिर राजपूत हाउस चले ही गई। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है हाँ गिनी सिंह राजपूत का अ, राजपूत हाउस जाना तो तय ही था। जब तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी है तब तक नारी की सुरक्षा होती रहेगी, नारी का अपमान नहीं होगा।
तो तभी आप वहाँ पर देख रहे हो कि युवराज सिंह भी आता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तुम यहाँ, तो युवराज सिंह कहता है कि हाँ, जैसे हम पहले खुश रहते थे अब वैसे ही हम दोबारा खुश रहेंगे। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुमसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। मेरे पापा चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह, बहुत सब लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए तुम्हें जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। तो अंजलि एडवोकेट उसे कहती है कि युवराज सिंह तुम क्या बोल रहे हो, बहुत ही गुस्से से उसको बोलती है। और युवराज सिंह कहता है कि तुमने सबको ही परेशान कर रखा है, अब तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। तो अपने साथ लाया होता है वो गुंडे, और उन गुंडों को कहता है कि मारो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। तो वो गुंडे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास आते हैं और उसको पीटना शुरू करते हैं, मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की तो कुछ बात ही और होती है, और वो एक एक गुंडे को ऐसे धुलाई करती है कि जैसे मानो कि कितने गुंडों का कितने लोग सामना कर रहे हो। अकेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी उन गुंडों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देती है। और उसके बाद फिर युवराज सिंह की बारी आती है, युवराज सिंह पर हमला करती है और उसे नीचे पटका कर मारती है, और युवराज सिंह फिर दोबारा उठ नहीं पाता। तो अंजलि एडवोकेट अवस्थी कह रही होती है कि उठ, तुझे मैं बताती हूँ कि ऐसे बुरे काम करने का नतीजा क्या होता है। मगर युवराज सिंह वहीं पर भजन सिंह भी सब कुछ देख रहा होता है, जो भी अपने साथ गुंडे लाया होता है, और वो एक एक करके उसकी एडवोकेट अंजलि अवस्थी धुनाई कर है। तो आप देख रहे हो कि उसकी धुलाई कर करके एक एक की धुलाई एडवोकेट अंजलि बहुत अच्छे से करती है। तो एक गुंडा एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पीछे से वार करने लगता है, तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ बीच में आ जाती है और उसकी पीठ पर डंडा बड़ी जोर से लगता है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पीछे को देखती है और अपनी माँ को संभालती है। उसके बाद उस गुंडे से वही डंडा छीनकर उसकी ऐसे पिटाई करती है कि पूछो मत। उस गुंडे का मार मार के हाल बुरा कर देती है। तो तभी वहां पर देख रहे हो कि वहीं पर उसको पीटते हुए दिखाया गया है उन गुंडों को। उसके बाद हम देखते हैं कि युवराज सिंह नीचे पड़ा होता है और पास ही में एक रेडी वाले के पास कलर होते हैं, तो वही कलर उठाती है और उसके युवराज सिंह के फेस पर डाल देती है। तो युवराज सिंह को कहती है कि तुम जैसे पापियों का सुधार श्री रामचंद्र जी ने और श्री भक्त प्रहलाद जी ने किया था, अब मैं तुम्हारा एक साधारण इंसान होकर करूंगी। तो युवराज सिंह का बुरा हाल होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक बोतल उठाती है और तोड़ती है और युवराज सिंह पर वार करने की कोशिश करती है, और कहती है कि तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया था ना, अब तू जान से गया। तो तभी आप देख रहे हो कि वहां पर एक लड़की आती है भागी भागी और कहती है कि इसे मत मारो, इसे मत मारो। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि महक तुम, और पूछती है तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। और वो लड़की कहती है कि ये मेरा मंगेतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है। तो एडवोकेट अंजलि सुनकर बिल्कुल बेहद हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम इस घटिया इंसान से शादी करोगी। तो महक बताती है कि रोका, संगीत, हल्दी, मेहंदी सब कुछ तय हो चुका है। तो अंजलि एडवोकेट अवस्थी कहती है कि तुम्हें पता है ना, इसने इन लड़की को किडनैप किया है और उसको जान से मारने की कोशिश की है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी महक को कहती है कि तुम्हें पता भी है ना इस पर कितनी धाराएं लगी हुई हैं, तुम इस घटिया इंसान से शादी करोगी तो तुम्हें ये राजपूत खानदान का दामाद बनने के लायक भी है। तो महक रोने लगती है और कहती है कि प्लीज भाभी इस वक्त इसे कुछ भी मत कहिए। तो वो महक उसे उठाती है, युवराज सिंह को उसके पास जाती है और उसे उठाती है और उसे वहां से लेकर जा रही होती है। मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी भजन सिंह को आवाज लगाती है और कहती है कि ये मत सोचना कि तू बच गया, तुझे तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तो भजन सिंह एडवोकेट अंजलि अवस्थी की तरफ देखता है और युवराज सिंह और महक के साथ वहां से चला जाता है। और वहीं पर आप देख रहे हो कि उसकी माँ के चोट लगी होती है, और एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी माँ की ओर भागती है और कहती है कि माँ आपको बहुत दर्द हो रहा होगा।
तो उसकी माँ कहती है कि बच्चों के लिए माँ को दर्द नहीं होता। बच्चों की वजह से माँ अपने दर्द को छिपा लेती है, वो सहन कर लेती है और कहती है कि अंजलि तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी घबरा जाती है और अपनी माँ को संभालती है और उसकी माँ उसको कसकर पकड़ती है और कहती है कि माँ तुम ऐसे मुझे कसकर मत पकड़ो, तुम्हें दर्द होगा। तो वहाँ पर अंजलि एडवोकेट अवस्थी कहती है कि अगर महक ने युवराज से शादी कर ली तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसको उसके उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ बहुत परेशान होती है। तो आप देखते हो वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को एक फोन कॉल आती है और वो राघव की होती है और वो कहते हैं कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। तो एडवोकेट राघव राजपूत कहते हैं कि मेरे हाथ में एक कार्ड है जो मैं तुम्हारे घर पे लेकर आ रहा हूँ, वो एक शादी का कार्ड है। तो वो बताते हैं कि युवराज सिंह और महक की शादी होने वाली है और तय हो गई है। तो एडवोकेट अंजलि कहती है कि ये एक शादी है ही नहीं, ये सब एक चाल है। तो एडवोकेट राघव सिंह कहता है कि तुम्हें जो समझना है वो समझो। एडवोकेट राघव राजपूत कहते हैं कि मुझे युवराज सिंह को हर किसी हालत में केस जिताना है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मैं ये केस जीतने नहीं दूंगी। तो राघव सिंह और एडवोकेट अवस्थी के बीच बातें चल रही होती हैं और एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि केस तो मैं ही जीतूंगा। तो आप आगे देखते हो एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को कहती है कि मेरा चैलेंज है, मैं आपको आपकी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो एडवोकेट राघव राजपूत कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तो अवस्थी कहती है कि हाँ मैं आपको चैलेंज करती हूँ और फोन कट कर देती है और अपनी माँ को संभालती है और पूछती है कि पद्मा कहाँ है माँ। तो माँ बताती है कि वो तो घर पर ही है। तो एडवोकेट अवस्थी अपनी माँ को लेकर वहां से चली जाती है और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कल हाजिर होंगे आपके लिए एक नया नवेला सीरियल लेके। तो तब तक अपना ध्यान रखना। अलविदा।